एस पिकाचू वर्सेस कैप्टन पिकाचू, अगर इन दोनों के बीच में एक पोकेमोन बैटल होती है तो कौन जीतेगा? कौन सा इलेक्ट्रिक माउस पोकेमोन सुप्रीम है? पहला एस का पिकाचू जिसने 8 रीजन्स ट्रेवल किए हैं, काफी पावरफुल और काफी एक्सपीरियंस्ड है। एस को वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क लियोन के अनडिफिटेड चार्जार्ड को डिफीट किया है, 6 से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमोन को भी हराया है। या फिर फ्रेड का कैप्टन पिकाचू जो राइजिंग वोल्टेकल शिप का कैप्टन है, जिसने फ्लाइंग पिकाचू या फिर कैप्स करके बुलाया जाता है, जिसने अपनी पहली अपीयरेंस से ही अपनी पावर का डंका बजवाया है, जिसके पास वोल्टेकल जैसे फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स हैं। चलिए दोस्तों, इस मिस्ट्री को अनसॉल्व करते हैं। एस पिकाचू और कैप्टन पिकाचू में कौन है ज्यादा सुप्रीम? नमस्कार दोस्तों, होराइजन के कैप्टन पिकाचू और एस केचम के पिकाचू में अगर एक एनिमी शोडाउन बैटल होती है तो कौन जीतेगा? हालांकि इन दोनों इलेक्ट्रिक माउस पोकेमोन को मिलने में काफी समय लग सकता है। यदि पोकेमोन होराइजन कभी एस केचम को अपने सीरीज में लाते हैं, हावेवर टेम्पररी हो, लेकिन ऐसा होता है तो ये एग्जामिन करना काफी मजेदार हो सकता है कि इन दोनों फैन फेवरेट पिकाचू में से किसकी स्ट्रेंथ, पावर लेवल, स्टोरी में आने वाली कठिनाइयाँ और जांच में किसका लेवल ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज वी ऑल नो लेवल सबके निकलेंगे। जहां पर एक तरफ फैंस ने एस और पिकाचू के साथ मिलकर लंबे समय से एक्सपीरियंस्ड किया है डिकेड्स ऑफ पोकेमोन जर्नीज को ओरिजिनल एनिमे के अंदर, वहीं दूसरी ओर कैप्टन पिकाचू ने होराइजन सीरीज से पहले 2 आर्क्स में ही अपने आप को इम्प्रेसिव बैटल टैक्टिक्स और माइंडसेट से दर्शकों को लुभा दिया है। फॉर दिस हाइपोथेटिकल मैचअप ये एग्जामिन करना काफी बेस्ट हो सकता है कि इन दोनों पोकेमोन्स ने पावर को किस तरह से दिखाया है या फिर डेमोन्स्ट्रेट किया है। दोस्तों चलो देखते हैं और एग्जामिन करते हैं कि एस केचम के पिकाचू और फ्रेड के कैप्टन पिकाचू के बीच में एक इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल बैटल होती है तो कौन जीतेगा। पोकेमोन होराइजन्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पोकेमोन प्रोफेसर फ्रेड से, जो अपने पार्टनर पिकाचू के साथ, जो कि कैप्टन पिकाचू है, और चार्जार्ड के साथ राइजिंग वोल्टेकल में सफर करते हैं। फ्रेड और कैप्टन की मुलाकात तब होती है जब फ्रेड एक उड़ने वाले पिकाचू पर रिसर्च कर रहा होता है, जो कि बाद में एक ऐसा क्रिएचर निकलता है जिसे हम लोग कैप्टन पिकाचू या फिर केप्स के नाम से जानते हैं, जो आगे चल के राइजिंग वोल्टेकल शिप का कैप्टन भी बनता है। वोल्टेकल अटैक में अपनी मास्टरी होने की वजह से कैप्टन पिकाचू अपने आप को काफी लंबे समय तक हवा में फ्लोट कर सकता है या फिर लटकाए रह सकता है, लेकिन जब कैप्टन हवा से गिरने ही वाला होता है तभी फ्रेड और चार्जार्ड उसको बचा लेते हैं, जहाँ पे वो राइजिंग वोल्टेकल टीम को ज्वाइन करता है और अपने अंतिम सफर में फ्राइड के साथ शामिल हो जाता है। अब ये जो ग्रुप बनने वाला था राइजिंग वोल्टेकल, जो कि एक एडवेंचरिंग और एक्सप्लोरेशन ग्रुप होने वाला था, उसका नाम कैप्टन के स्काई में वोल्टेकल करने की स्टनिंग एबिलिटी की वजह से राइजिंग वोल्टेकल्स रखा गया। और कहीं ना कहीं तभी से कैप्टन ने इस टीम के प्रोटेक्टर के रूप में काम किया है और काफी बार अपने क्रू को टफ सिचुएशन से बाहर निकाला है। इन सब के अलावा कैप्टन ने अपनी कैपेबिलिटी को भी बैटल में दिखाया है, जिसमें आउटस्टैंडिंग माइंड और कॉम्बैट में चपलता या चालाकी भी दिखाई है, जो कि काफी अच्छी बात है और बाकी पिकाचू से कैप्टन को थोड़ा अलग भी बनाती है। बाकी हमने कैप्टन को दूसरे पोकेमोन को ट्रेनिंग देते हुए भी देखा है। मैं यहाँ पे स्पैगेटी और फ्यूकोकी की बात कर रहा हूँ। कैप्टन ने गैलेली, सेरुले जैसे काफी खतरनाक ट्रेंड पोकेमोन से भी बैटल किया है और सिर्फ बैटल ही नहीं किया है, उनको हराया भी है, समझे विनोद। और यहाँ तक कि कैप्टन पिकाचू ने गलार माइन में गलारियन मोटरेस को भी कुछ देर तक रोक दिया था, जिसकी वजह से उनके क्रू मेंबर्स माइन से बचकर निकल पाए थे। बेशक कैप्टन काफी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो हर बार अचूक या फ्लेक्सिबल नहीं है। कैप्टन काफी बार हार्मफुल और सीरियस सिचुएशन से बाल बाल बचा है और एक से ज्यादा बार हमने ऐसा भी देखा है कि अपोनेंट कैप्टन को ओवर पावर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गलारियन मोल्ट्रेस के केस में काफी कैप्टन को स्ट्रगल करना पड़ा था और वो फंस चुके थे। हालांकि कैप्टन इतना तो पावरफुल है कि कम ट्रेंड पोकेमोन और नॉन लेजेंडरी पोकेमोन के खिलाफ कैप्टन ने ऐसी इनक्रेडिबिलिटी बैटल कैपेबिलिटी को दिखाया है कि उसके क्या ही कहने, जैसे बिना टच हुए ही अपोनेंट को हरा देना। और हमने ये स्पिरिगेटिटो एंड फ्यूकोको वर्सेस कैप्टन के ट्रेनिंग बैटल में देखा था। पोकेमोन होराइजन्स में इस पॉइंट पे कैप्टन एक ऐसे स्टडी गार्डियन की तरह है, जो तब तक अपनी पावर्स का यूज नहीं करता जब तक उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े। और जब भी कैप्टन बैटल करता है तब वो डबल टीम, थंडर पंच और बेशक वोल्टेकल का ज्यादा यूज करता है, जो शायद उसका फेवरेट है, बिकॉज वोल्टेकल जहाँ तक की वही अटैक है जो इस क्रू को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आसमान की ऊंचाइयों छूने के लिए मोटिवेट करता है। अपने बैटल कैपेबिलिटी के अलावा कैप्टन लीडरशिप रोल भी प्ले करते हैं ब्रेव ओलंपियन शिप पे। जो लोग सोच रहे हैं कि अब ये ब्रेव ओलंपियन क्या है, उनको बता दूं राइजिंग वोल्टेकल्स के शिप का ही नाम ब्रेव ओलंपियन है। कैप्टन शिप पे सभी लोगों और पोकेमोन के बीच में आपस में बॉन्डिंग बना के रखते हैं, शिप को थ्रेड और अटैक से बचाते हैं, खास करके तब जब फ्रेड और चार्जार्ड शिप पे नहीं रहते हैं। कैप्टन का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर हम कैप्टन को राइजिंग वोल्टेकल के प्लेन में एक रोल प्ले करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो शिप के कैप्टन है
और वर्ल्ड में नेविगेट करते रहते हैं, तो प्लान में काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनका। जबकि कैप्टन का यूज बैटल में काफी बार किया गया है, लेकिन होराइजन सीरीज में उसकी ट्रू पावर क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि फ्रेड ने अभी तक कैप्टन के कुछ स्पेशल फेनोमिना लाइक क्रिस्टलाइजेशन या कुछ और स्पेशल नहीं दिखाया है। मे भी आगे दिखाया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखाया गया। यकीनन ये भी हो सकता है कि एस के पिकाचू की तरह कैप्टन पिकाचू में कुछ स्पेशल हो, इनर टेक्निक हो, लेकिन अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि वो है या फिर नहीं है। जब भी पता चलेगा तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग के पास जितना है उसी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। ऑल्दो एक फन फैक्ट बता देता हूँ, कैप्टन पिकाचू को क्यूट कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे एलर्जी है क्यूट कहलाने से। जब भी कोई कैप्टन पिकाचू को क्यूट कहता है तो उसे छींक आ जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है एस के पिकाचू के लिए, क्योंकि वो फैन फेवरेट हमेशा रह सकता है। अब ये वाले सेगमेंट थोड़ा इमोशनल हो सकता है, बिकॉज एस के पिकाचू की अचीवमेंट में कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं पता चला, तो मैंने थोड़ा इसमें इमोशनल तड़का मारा है। बिकॉज हमने, आपने और सभी पोकेमोन फैंडम ने एस की जर्नी काफ़ी क्लोज से विटनेस करी है, तो जो भी बात इसमें मैंने बोली है वो काफ़ी दिल से बोली है यार, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा रोया था जब एस गया था। तो जहाँ पर पिकाचू जब एस को मिलता है तब एस लेट हो चुका होता है स्टार्टर सेलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे इनकी दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि उसमें थोड़ा खटासपन, नोक झोंक, थोड़ा मसाला, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही देख रहे हो हम। फिर एकदम से सगे भाई से भी बढ़कर बन जाते हैं। सफर के दौरान काफी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये सफर याद ना होगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती थी जहाँ पर किसी बैटल में आपके जीतने के चांस 1% से भी कम बचे हो और आपका पार्टनर उस 1% चांस को भी 100% चांस में बदलने का दम रखता हो, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा हो कि बस तू चल मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ, बाकी सब मैं देख लूंगा। दैट्स अ स्पिरिट, जिसे हम पिकाचू को ग्रेटेस्ट पोकेमोन ही नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट पार्टनर के रूप में भी देखने लग जाते हैं। बाय द वे, इतना इमोशनल भी नहीं होना था, क्योंकि उनका रिलेशनशिप ही ऐसा था, बपी टाइप का स्टार्टिंग से ही, जिसमें उतार चढ़ाव चलते आ रहे थे। इनकी जर्नी और फ्रेंडशिप ऐसी ही थी जिसमें सारे पोकेमोन और पोकेमोन ट्रेनर को प्रोत्साहित किया है, मोटिवेट किया है। दोनों ने मिलकर काफी सारी लेजेंडरी बैटल्स लड़ी है, काफी सारे लेजेंड से लड़े हैं, लेजेंडरी पोकेमोन से लड़े हैं, मिथिकल पोकेमोन से बैटल करी है, इंक्लूडिंग म्यूटू, लेजेंडरी बर्ड ट्रायो, सीनो के क्रिएशन ट्रायो, मतलब जस्ट अबाउट सारे लेजेंडरी और मिथिकल इंक्लूड हैं। जितने भी पोकेमोन इनमें अभी तक दिखाए गए सबसे इस मिल चुका है, बैटल भी कर चुका है प्रोबेबली, थैंक्स टू पोकेमोन फ्रेंचाइज, जिसने हमें इतनी अच्छी पार्टनरशिप और पिकाचू जैसे पोकेमोन की जर्नी अलोंग विद एस केचम हमें विटनेस करने का मौका दिया, जहां पे एस के पिकाचू के आर्सेनल में ना जाने कितने अटैक्स और मूव्स थे, लाइक थंडर शॉक, थंडर बोल्ट, क्विक अटैक, आयरन टेल, वॉल्ट टैकल, इलेक्ट्रो बॉल और इलेक्ट्रो वेव। जहां पे जब पिकाचू एस के साथ अलोला में था तब उसने जी मूव के पावर को भी एक्सेस किया था, जिसमें थे गीगा वोल्ट, हेवोक, ब्रेकनिक ब्लेड्स एंड मोस्ट पावरफुल एंड आइकॉनिक अटैक 10 मिलियन वोल्ट थंडर वोल्ट। जहां पिकाचू जैगेंटामैक्स फॉर्म को भी अचीव कर पाया था ग्लार रीजन में। हालांकि ये पूरा सिचुएशन और सिचुएशनल बेस्ड पे डिपेंड करता है कि पिकाचू कैन डू इट और नॉट, लेकिन हाँ, जैगेंटामैक्स उसने एक टाइम के लिए अचीव किया था। पिकाचू और अपने जर्नी के दौरान काउंटलेस बार टीम रॉकेट को हराया है और काफी इविल टीम्स को रोका भी है। काफी सारे लीग्स में बैटल करते हुए, हारते हुए, सीखते हुए अलोला का फर्स्ट एवर चैंपियन बनता है एंड आफ्टर वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज को जीतकर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वो बन जाता है। एसेंट पिकाचू का और खुद को साबित करते हैं। हालांकि इनकी जर्नी अभी पोस्ट कर दी गई है, इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये सब फैन फेवरेट, बिलव्ड एंड कैपेबल थे। हर पोकेमोन की कुछ वीकनेसेस होती है, वैसे ही पिकाचू की भी है, बट बियॉन्ड दैट एस जैसा ट्रेनर और पार्टनर है उसके पास, जो हर चुनौती में उसके साथ खड़ा रहता है, पीछे से रह के उसकी हर सिचुएशन में मदद करता है, एक टेक्टिक्स बनाता है और उसका सोल्यूशन निकालता है, जो कि पिकाचू की वीकनेसेस को कम कर देती है या फिर खत्म भी कर देती है, गायब कर देती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों की जोड़ी को हराना काफी कठिन हो सकता है किसी भी पोकेमोन, यहाँ तक कि लेजेंडरी पोकेमोन या फिर लेजेंडरी ट्रेनर के लिए भी। बिलाइक अब टोबियास भी लड़े तो एक लेवल पे आ जाएगा वो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब एस पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत कुछ सीख चुका है, उसके पास ऐसे पोकेमोन है जो लेजेंड बन चुके हैं, लेजेंड। और इन दोनों ने मिलकर ये भी दिखा दिया था कि पिकाचू अब कितना पावरफुल बन चुका है, जिसने लियोन के चार्जर को हरा दिया था, वर्ल्ड मोनार्क को हरा दिया था। सो मेरे अकॉर्डिंग यही देखा जा सकता है कि पिकाचू को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है अब इस सिचुएशन में, और कैप्टन पिकाचू अभी उस टाइप का मतलब कैपेबल ही नहीं है कि पिकाचू को हरा पाए। तो हाँ, इस बैटल को जीत जाएगा पिकाचू। इसके अलावा एस और उसके पिकाचू के अटूट बॉन्डिंग के वजह से फैंस ने उसे एक अलग ही जगह दे रखी है, और यहाँ तक कि पिकाचू बॉन्ड इवोल्यूशन जैसे चीज को भी अचीव कर सकता है इन फ्यूचर। यहाँ तक कि उसके बाद जी मूव है, जैगेंटामैक्स ट्रांसफॉर्मेशन और ना जाने का इतना सारे अटैक्स एक्सपीरियंसेज है।
जो ओबवियस सा बात है कि फ्रेड के पिकाचू के पास जो कि कैप्टन पिकाचू उसके पास नहीं है या फिर अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो हाँ, फैंस अभी भी मानते हैं कि यार कैप्टन पिकाचू कभी भी अभी पास नहीं आ सकता, अभी बहुत टाइम लग जाएगा अगर पिकाचू को काउंटर भी करता है तो। एंड आई डोंट थिंक सो कि 20 साल की जर्नी को अभी कैप्टन पिकाचू तुरंत कवर कर पाएगा, बिकॉज पिकाचू एक अलग लेवल पे जा चुका था भाई। मतलब वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रेनर है, एंड वर्ल्ड का पावरफुल ट्रेनर कहलाने का मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो। एंड तुम लोग किसकी तरफ कमेंट में बता सकते हो। अगर आइडियली देखा जाए तो जो कैप्टन और एस पिकाचू के बीच में होगा लड़ाई, उसमें ओबवियस सा बात है कि कैप्टन पिकाचू हार जाएगा एंड जो हमारा एस का पिकाचू है वो जीत जाएगा। बट हाँ, राइजिंग बोल्ट टेकल और उसकी जर्नी अभी भी जारी है, तो आगे क्या हो सकता है मैं नहीं कह सकता। अभी के अनुसार मैंने इस बैटल को जो है कंपेयर किया है एंड उसकी जर्नी थोड़ी मोड़ी बताई है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, तो तुम लोग भी कर सकते हो। बाकी इमेजिन कर सकते हो कि एस का पिकाचू आए और वो लड़ाई हो, तो देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। बाकी अगली वीडियो किस पे बताओ, कमेंट बताओ। एंड तुम्हारे स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो। तब तक के लिए बाय, सी यू नारा, मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, बाय बाय।